कि ओए तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूं, तुम जानते हो मैं कौन हूं। पता नहीं किस शख्सियत के बलबूते पे कहा होगा, जो कि ट्रैफिक पुलिस के एहलकार थे, उनके ऊपर टूटने वाला जो शख्स है वो पुलिस वालों पर कैसे थपड़ों मुंह घुसों से टूट पड़ता है। पुलिस एहलकार डर गए, सहम गए कि पता नहीं ये कौन शख्स है जो हमें ये कह रहा है कि ओए तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूं। वो डर गए कहीं हमारी वर्दियां ही ना उतर जाएं। सीसीडी के एहलकार हैं कोई, और वो 5 करोड़ का तमान मांगने जा रहे हैं और 40 लाख में डील डन हो चुकी है। अगर नशा आप करते हैं तो अपने आप को ठीक करवाएं। अस्सलाम वालेकुम, 51 न्यूज के साथ मैं हूं नदीम अब्बास। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं। गुज़श्ता रात होने वाला I8 मरकज में एक वाकया, एक शख्स जो है वो पुलिस वालों पर कैसे थपड़ों मुंह घुसों से टूट पड़ता है, उसकी एक कहानी है। कहानी कहां से शुरू होती है कि ओए तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूं, तुम जानते हो मैं कौन हूं। ये कहकर 4 पुलिस जो वो एहलकार थे, जो कि ट्रैफिक पुलिस के एहलकार थे, उनके ऊपर टूटने वाला जो शख्स है वो गिरफ्तार हो चुका है। वो किस तरह उनके ऊपर तशद्दुद कर रहा था, किस तरह जो है कि वो उनके ऊपर टूट पड़ा, ये पहले आप वीडियो मुलाजा फरमाएं। अच्छा नाजरीन, आपने ये वीडियो मुलाजा फरमाई। वीडियो में आपने देखा कि एक शख्स जो बाजार नशे में धुत लग रहा है और किस तरह जो है कि पुलिस वालों के ऊपर टूट रहा है, गालियां भी दे रहा है और उनको ऊपर मार भी रहा है। किसी को इधर से उठा के उधर फेंक रहा है, किसी को उधर से उठा के उधर फेंक रहा है, और फिर गाड़ी में बैठ के बड़े ऐसे तरीके से वहां से फरार भी हो जाता है। लेकिन यह शख्स अब गिरफ्तार हो चुका है। इसके खिलाफ जो है कि वो संगीन नौयत की FIR दर्ज हो चुकी है। ये गिरफ्तार हो चुका है और ये अभी आप वीडियो में मुलाजा फरमा रहे हैं कि इसको जो है कि वो कोर्ट में लेके आया जा रहा है, और ये निक्कर शर्ट में, इसको कपड़े भी पहनने की जो है कि वो जो है ना वो टाइम नहीं मिला, इसको निक्कर शर्ट में ही उसी में गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब ये सर झुकाए कैसे अदालत में आ रहा है, हथकड़ी लगी हुई है। और इसकी अब हालत देख लें। हालत इसकी क्यों हुई? क्योंकि इसने कानून पे हाथ उठाया, इसने कानून को हाथ में लिया। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं हो सकता, ये हम कहते हैं और ये सब कहते हैं। अब इस शख्स ने पता नहीं किसके बलबूते पे कहा कि ओए तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूं, तुम जानते हो मैं कौन हूं। पता नहीं किस शख्सियत के बलबूते पे कहा होगा कि वो बेचारे पुलिस एहलकार डर गए, सहम गए कि पता नहीं ये कौन शख्स है जो हमें ये कह रहा है कि ओए तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूं। वो डर गए। उन्होंने आगे से कोई मजम्मत नहीं की, उन्होंने आगे से इसको उस तरह डील नहीं किया जिस तरह पुलिस एक आम शख्स को डील करती है। वो डर गए कि पता नहीं इसके पीछे कौन होगा, कहीं हमारी वर्दियां ही ना उतर जाएं, कहीं कल को हम ही ना जेल में चले जाएं। इस वजह से अगर पुलिस वाले ये कहें कि वो एक शख्स उन 3-4 के ऊपर हावी था, तो यह बात गलत है। असल बात यह है कि पुलिस वाले उस वक्त डर गए थे इस शख्स से कि पता नहीं जो ये अल्फाज कह रहा है इसके पीछे कौन होगा। तो इसी वीडियो की तरह का एक दूसरा रुख है, अब मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं, वो भी आप देखिए। ये वो वीडियो है जिस वीडियो में पुलिस एहलकार एक शख्स पे थपड़ों से टूट पड़ते हैं। ठीक है, इधर 3 से 4 पुलिस एहलकार और एक जो है कि वो प्राइवेट शख्स है, और वहां पे एक प्राइवेट शख्स और 3 से 4 पुलिस एहलकार है। होता क्या है कि वो शख्स तो गिरफ्तार हो जाता है और उसको हथकड़ियां भी लग जाती है, संगीन नौयत की FIR भी दर्ज होती जाती है। लेकिन ये जो शख्स है, इसको जो पुलिस वाले मार रहे हैं, ये पुलिस वाले क्यों नहीं गिरफ्तार हुए जनाब आला? मैंने बिल्कुल कहा उस शख्स ने गलत किया है। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। उसने पुलिस वालों पर जो तशद्दुद किया वो सरोसर गलत किया और उसको उसकी सजा मिलनी भी चाहिए। लेकिन इस बेचारे शख्स के साथ जो हुआ, इसका भी एहतसाब होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, और तकरीबन एहतसाब हो भी रहा है। पंजाब के अंदर मुख्तलिफ मकामात पे जितने भी हादसा हुए हैं उनके अंदर एहतसाब का अमल जारी है, जो है कि वो अकाउंटेबिलिटी हो रही है। मुख्तलिफ मकामात में पुलिस वाले ने चंद दिन पहले लाहौर में एक वाकया जो हुआ, CCD के इंस्पेक्टर ने जो अगवा बराए तावान की जो वारदात की, वो भी गिरफ्तार हो चुका है, वो भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। एहतसाब का अमल जो है कि वो जारी है, अकाउंटेबिलिटी हो रही है। तो हम यही कहते हैं कि कोई भी शख्स जो है वो कानून को हाथ में ना ले, कानून को इतना कमजोर ना समझे
किसी के बलबूते पे, किसी मिनिस्टर के या किसी रिश्तेदार के या जानने वाले के सर पे आप वक्ती तौर पे तो कह देते हैं, आप जज्बात में आ जाते हैं, लेकिन अब अपने जज्बात को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि अब वो दिन नहीं रहे जब आप एक छोटे से अफसर के नाम पे ही पता नहीं क्या से क्या कर देते थे। अब दिन बदल चुके हैं, अब निज़ाम बदल चुका है, अब और निज़ाम आ चुका है, अब एहतसाब होता है। अब कोई भी कानून तोड़ता है तो उसको फौरी उसका नोटिस लिया जाता है, नोटिस लेने के बाद उसकी ऐसी की तैसी बजाई जाती है जो कानून तोड़ता है, और बजनी भी चाहिए ऐसी की तैसी। जाहिरी बात है, एक पूरा सिस्टम है और एक बंदा उठ के अगर पूरे सिस्टम को ब्रीच करेगा तो यह तो फिर गलत बात होगी। और जो बंदा कानून की पासदारी करता है और अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो उसकी भी अकाउंटेबिलिटी मौजूद है, एहतसाब मौजूद है। आप जाएं, हाई अप्स के बाद जाएं, अपर लेवल पे जो बैठे हैं आप एक बार उनके पास शिकायत लेके जाएं, उनके पास जो बात पहुंचे तो वो इस चीज़ का नोटिस लेते हैं। सलाम पेश करते हैं डीआईजी फैसल कामरान को, चंद दिन पहले होने वाले लाहौर में वाकये में जो उन्होंने नोटिस लिया कि उनके पास यही खबर आई कि सीसीडी के एहलकार हैं कोई और वो 5 करोड़ का तमान मांगने जा रहे हैं और 40 लाख में डील डन हो चुकी है, तो उन्होंने काना पुलिस को भेज के उन सीसीडी के एहलकारों के गिरफ्तार करवाया। इसका मतलब यही है कि एहतसाब हो रहा है। तो ये चीजें हमने जो बीच में आपको दिखाई, इसका मकसद यही था आप तक पहुंचाने का कि कहीं किसी के भी बलबूते पे कानून को हाथ में ना ले, कभी जज्बात में ना आए। आप अगर नशा आप करते हैं तो अपने आप को ठीक करवाएं, अब नशा करना बंद कर दें, क्योंकि जो नशा करके जो आप हरकत पहले करते थे अब वो नहीं होगी। अब आपके खिलाफ दहशतगर्दी के FIR दर्ज होगी अगर आप इस तरह की कोई हरकत करेंगे तो आपका फ्यूचर तबाह बर्बाद हो जाएगा। और अपने लिए ही नहीं तो अपने घर वालों के लिए सोचें, अपनी फैमिली के लिए सोचें कि उनके ऊपर क्या गुजरेगी, क्यों गए, अब वो दिन नहीं रहे।